वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो जैसा कि हमारे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम सुबह 10:30 बजे अपने घर से निकलकर 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लगभग 1.5 घंटे में नलकेश्वर धाम पहुंच गए और यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए हम यहाँ के वाटरफॉल के टॉप पॉइंट पर पहुंचे। इसे देखने के बाद यहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच बने उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए हम इस वाटरफॉल के मिड पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ सभी लोग ज़्यादातर रुककर ढेर सारी मस्ती करते हैं। हमने भी यहाँ पर खूब सारी मस्ती की और फिर फाइनली यहाँ के घने जंगलों के बीच बने हुए इस रास्ते को पार करते हुए हम चल दिए नलकेश्वर महादेव और टपकेश्वर महादेव का दर्शन करने। तो पहले हम पहुँचे नलकेश्वर महादेव के मंदिर और यहाँ की छोटी सी गुफा के बीच में बैठे महादेव का हमने दर्शन किया। यहाँ मौजूद पंडित जी से हमने मंदिर की महिमा भी जानी और उन्होंने यहाँ के जलप्रपात की कहानी भी हमें सुनाई। तो अगर अभी तक आपने ये ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है। फिलहाल देखिए अभी आगे और क्या हुआ। क्या गालावर भी ने यहाँ तपस्या करी है। अच्छा, तो वे गंगा जी जाते हैं स्नान बनाने तपस्या द्वारा रोज डेली। गंगा मैया प्रसन्न हो गई इनको कि भगत तू बहुत परेशान होता है, मैं वहीं आ जाऊंगी। तो गाय गवाए के निकली थी यहाँ पर नलकेश्वर में। हाँ, तब तक पानी ना टूटा। इन्हीं के नाई की ग्वालियर पड़ी है, गाल बर्फी के नाई। पंडित जी से बात करने के बाद फिर हम टपकेश्वर महादेव की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंच गए। तो टपकेश्वर महादेव की ओर जाते हुए रास्ता देखिए, हमारा जो पत्थरों के बीच से जंगलों के बीच से होकर गुजर रहा है, यहाँ पर ये इस तरफ के लिए जा रहा है टपकेश्वर महादेव का रास्ता। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी हमें ऐसा कोई वहाँ नहीं मिला कि वो हमारे साथ जा सके और हमें दिखा सके कि टपकेश्वर महादेव का मंदिर या स्थान कहाँ पर है। तो हमने अकेले ही आगे बढ़ने का निर्णय किया। हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। जंगल बहुत घना था, रास्ता हमें नज़र तो आ रहा था लेकिन हमें कितनी दूर आगे जाना था ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन हमें महादेव के दर्शन नहीं हो पा रहे थे और फिर हमने ये सोचा कि शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए और मेरे साथी ने भी मुझसे यही कहा। याद हम किसी को लेकर आते हैं साथ में। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर आगे इस जंगल में जाने के बावजूद भी हम महादेव की इच्छा मानकर वापस लौट लिए, क्योंकि वही हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित था। हम वापस तो लौट आए थे लेकिन हमारे मन में अभी भी टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा बाकी थी। तो हम बस कुछ देर यहीं गालव ऋषि की इस गंगा में बैठकर अपना समय व्यतीत करने लगे और यहीं चट्टानों के बीच बैठकर हमने कुछ देर महादेव का ध्यान भी किया। और शायद फिर महादेव की ही कृपा हुई कि हमें एक भाई जी मिले जिन्होंने हमसे कहा कि चलिए मैं आपको टपकेश्वर महादेव का दर्शन करा के लाता हूँ, और वो हमारे साथ साथ चल दिए। काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था रास्ते के लिए कि हम कैसे जाएं, लेकिन हमें यहाँ पर फिर एक साथी देखिए, ये भाई जी मिल गए हैं। भाई आप यहाँ पर अभी जैसे कि मिल गए तो आप बता रहे थे कि उन्हें रास्ता दिखा रहे हो, तो आप पहले भी आ चुके हो या आप गाइड? हाँ, मैं यहीं बरई गांव से हूँ। अच्छा, 12 किलोमीटर दूर। अच्छा। मतलब आते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। आप आते रहते हैं इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता है पूरा रास्ता। तो हमने भैया आपका नाम? करण पाठक। करण पाठक। तो करण जी आप मेरे साथ साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल है। हम काफ़ी आगे तक चले गए थे फिर वापस लौट आए क्योंकि हमारी समझ में नहीं आया कि आखिर मंदिर है कहाँ। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न तो होता ही है क्योंकि जंगल एरिया है काफ़ी बड़ा। और कोई एरो वगैरह क्यों नहीं यहाँ पर लगाए गए? जी मैम, ऊपर लोग घूमने जाना आते हैं, इधर को कमाते हैं टपकेश्वर पे, उधर महादेव का दर्शन करके वहीं से लौट जाते हैं लोग। अच्छा, इसीलिए। और क्या पेड़ पौधे हो गए हैं तो वो रास्ता मतलब क्लियर भी नहीं है अब। तो पहले ऐसे बनी थी और ये रास्ते में पेड़ आ गए हैं। अच्छा, चलिए चलते हैं आगे। कहाँ है टपकेश्वर महादेव, देखते हैं।
तो देखिए ना, ये पूरा जंगल का रास्ता जिसे हम पहले ही पार करके काफ़ी आगे तक चले गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए थे और अब भाई जी हमारे साथ में थे, तो हम बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे, मानो जैसे महादेव ही हमारे साथ साथ चल रहे हो। ये सब हमारा विश्वास ही है जो हमें आगे तक लेकर जाता है और बड़ी बड़ी मुश्किलें भी खत्म हो जाती हैं। तो महादेव की कृपा और उनका ध्यान हमें उनके टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए हमें आगे लेकर आ गया था। और भाई जी जो हमारे साथ साथ चल रहे थे, यहाँ की हमें पूरी जानकारी भी दे रहे थे। इस घने जंगल के बीच इन ऊंची ऊंची चट्टानों पर बड़ी बड़ी पेड़ों की लताएं और उनकी जड़ें लिपटी हुई थी, और उसी बीच उन्होंने हमें दिखाया यहाँ के बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्तों को। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ शांति से चलें, क्योंकि उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ भी देख सकते हो आप, ये घर बने हुए हैं। छोटे छोटे जो लोग आते हैं ना, अपनी मनोइच्छा कामना करके, ऐसा सोचते लगता है उन्हें कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये घर बना के जाएंगे तो उनका भी घर जल्दी से बन जाएगा। और हम बहुत करीब हैं टपकेश्वर महादेव के। चलिए बस कुछ दूर और बाकी है। तो आखिरकार लगभग 2.5 किलोमीटर का ये पथरीला रास्ता पार करते हुए हम टपकेश्वर महादेव के दर्शनीय स्थल तक पहुंच गए। अभी हम पहुंच गए ना टपकेश्वर। जी मैम, ये थोड़ा सा टपकेश्वर बताइए यहाँ पर कहाँ है? यहाँ क्या शिवलिंग जटा से बनी हुई है। ये सामने आप देख सकती हैं। ये जटा से हो, यहाँ पे 12 महीने चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो हमेशा पानी टपकता रहता है, इसीलिए टपकेश्वर महादेव नाम पड़ा है इनका। अच्छा, यहाँ ऊपर ये पहाड़ी जो है, जी जी, इसमें लगातार यहाँ से हाँ जल जो है टपक रहा है। हाँ, 12 महीने हमेशा चाहे कितनी गर्मी पड़े हमेशा पानी टपकता रहता है, इसलिए इनका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा। और यहाँ जिस तरह से इतनी ये बंधी हुई है, मन्नतें मांगने आते हैं लोग, उसी के लिए बांधी हुए, धागा बांध दिया किसी ने। होती है मन्नतें? जी जी मैम, इसीलिए हम बांधे हुए हैं, नहीं तो इतने जंगल में कौन आएगा। सही बात है। चलिए, तो यहाँ जंगल में हम और करीब से जाएंगे और महादेव के दर्शन आपको कराएंगे। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर महादेव के बहुत ही करीब हूँ, टपकेश्वर महादेव, और यहाँ मेरे ऊपर भी जल टपक रहा है कंटिन्यू, क्योंकि इस पहाड़ी पे ऊपर से ही जल टपकता है। और महादेव यहाँ देखिए, ये बिल्कुल प्राकृतिक शिवलिंग है, ये शिवलिंग है यहाँ, ये शिवलिंग, और सीधा जो धार है शिवलिंग की वो बिल्कुल शिव जी के ऊपर ही आकर गिर रही है, शिवलिंग के ऊपर आकर गिर रही है। जटाएं यहाँ पर कितनी सारी देखिए, ये पूरी निकली हुई हैं महादेव की, बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। और नंदी का रूप भी यहाँ पर, हालांकि थोड़ा खंडित है, लेकिन नंदी के रूप में भी यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ लोग आते हैं, निरंतर आते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इतनी सारी यहाँ मन्नतें के बतौर यहाँ पर इस जाली पर बंधी हुई हैं। तो डेफिनेटली इतने जंगल में से होकर लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने और अपनी मन्नतें मांग कर जाते हैं और फिर लौट कर भी आते होंगे। तो चलिए साथ मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव, जय टपकेश्वर महादेव। तो इस बार सावन के 2 महीनों में यूँ तो मैंने महादेव के अनेकों रूपों के दर्शन किए थे, लेकिन यहाँ टपकेश्वर महादेव के इस रूप का दर्शन करना और यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ा और अनोखा अनुभव था, जिसने हमें ये सिखाया कि जो भी हम करते हैं ना, वो नहीं होता, होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है। इसलिए वही करिए जो प्रभु की इच्छा है, और फिर वो होगा जो आप चाहते हैं। तो हमने भी महादेव की इच्छा अनुसार यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानों और इस घने जंगल के बीच अधिक समय ना रुककर अपनी यात्रा पर वापसी की ओर कदम बढ़ा दिए, क्योंकि जंगल का मिजाज कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। फिलहाल ये सफ़र बहुत खूबसूरत था, और फिर वापस ऊपर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई भेलपूरी का आनंद ले रहा था, तो कोई भुंटिया का आनंद ले रहा था, कोई अपनी पसंद का यहाँ पकौड़े या ब्रेड सैंडविच जैसा खा रहे थे, क्योंकि खाने की यहाँ व्यवस्था है। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं खा सकती थी, क्योंकि मेरे तो 2 महीने के व्रत चल रहे थे। लेकिन मैंने अपने बेटे को उसकी डिमांड पर उसकी पसंद का चिप्स दिलाया, और फिर नलकेश्वर धाम को विदा कहते हुए हम वापस अपने घर की ओर चल दिए। सावन की पड़े बुहार मेरे यार, चल भोले के दर जाएंगे। और आज भोले भंडारी की कृपा से देखिए एक बार फिर मैं उनके एक और धाम के दर्शन कर चुकी हूँ। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा है? आई होप पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
सभी लोग इस जगह के दर्शन कर सकें, घूम सकें, आखिर कैसा है हमारे शहर ग्वालियर का नलकेश्वर धाम ये जान सकें। फिलहाल अभी वक्त मेरा जाने का हो गया है, लेकिन जाने से पहले याद दिलाऊंगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा और अपनी इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, मैं कहीं और जाके एक्सप्लोर करूँ, कोई जगह आप जानते हो तो आप मुझे वहाँ बता सकते हो। फिलहाल भी वक्त जाने का हो गया है तो मैं जा रही हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।